आज का टॉपिक है मेरे नाती को खेलने का एक मौका दो। जिंदगी के सफर में कई मोड़ आते हैं। उस 5 वर्षीय बच्चे के जीवन में पहला मोड़ तब आया जब उसकी नानी स्थानीय क्लब के कोच से लड़ पड़ी। कोच कह रहा था कि यह बच्चा छोटा है, बड़ों के साथ खेलेगा तो कुचल जाएगा, चोट लग जाएगा। पर नानी कहा मानने वाली थी। वह अड़ गई कि मैं जोखिम लेती हूँ, मेरे नाती को खेलने का एक मौका दो। नानी की जिंदगी से ही पहला मौका मिला, उसके बाद मौके मिलते ही चले गए। हर मौके के साथ वह बच्चा खेलने में बढ़ता चला गया। पर जब 9 साल का हुआ तब उसकी लंबाई ठहर गई। माता पिता 1.5 साल बाद जगे और स्थानीय डॉक्टर के पास पहुंचे। अच्छे डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि बच्चा अब अधिकतम 2-3 इंच ही लंबा हो पाएगा। माता पिता चिंता में पड़ गए। तब डॉक्टर ने बताया कि इस हार्मोनल कमी का इलाज मुमकिन है पर बहुत खर्चीला है। पिता जमा पूंजी लगाने को तैयार हो गए। इलाज शुरू हुआ पर 2 साल बाद परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। बढ़ गया। पिता ने स्थानीय फुटबॉल क्लबों से बारी बारी गुहार लगाई, पर कोई हार्मोनल उपचार का खर्च उठाने को तैयार नहीं हुआ। शारीरिक कमी सताने लगी थी, पर बच्चे के खेल में कोई कमी नहीं थी। वह विशालकाय खिलाड़ियों के पैरों को कैद से पलक झपकते बाल छुड़ाकर अपने पैरों को सौंप देता था और तेजी से बढ़ते झपकाते हुए प्रतिद्वंदी के गोल पोस्ट पर चढ़ाई कर देता था। पिता लगातार लगे हुए थे कि कोई भी फुटबॉल क्लब मेरे बेटे का इलाज का खर्च उठा ले, पर सभी प्रतिभा की तारीफ तो करते थे, कोई भी खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं होता था। बहरहाल उसके लंबाई शरीर की लंबाई थम गई थी, पर अच्छे खेल ख्याति फैलती चलती जा रही थी। ख्याति अर्जेंटीना से बाहर स्पेन स्थित दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल क्लबों में शुमार एफसी बार्सिलोना के खेल निदेशक कार्ल्स रेसाच तक पहुंची। कार्ल्स हमेशा अपने क्लब के लिए हीरे चुनने और तराशने के काम में लगे रहते थे। 13 वर्षीय किशोर का खेल देखने के लिए विशेष मैच का आयोजन हुआ। कोच ने चंद मिनटों में समझ लिया कि यह खिलाड़ी खास है। खास है, यह छोटा सा खिलाड़ी है जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के गेंद के लिए तरसा रहा है। चकमा देने या छकाने में वह इतना माहिर है कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी होड़ में हार कर
झुलझुलाने लगते। उस मैच में किशोर ने 5 गोल दाग दिए। उसी दिन दोपहर भोज पर उसके पिता और निदेशक कार्ल साथ बैठे। पिता ने निराशा का इजहार किया, हर कोई जानता है कि मेरे बेटे को अब तक 500 गोल कर दिया है, पर कोई इसका खर्च उठाने को तैयार नहीं है। कार्ल्स ने कहा, मेरा यकीन कीजिए, मैं अनुबंध करूंगा, आपका परिवार स्पेन जाएगा। पिता की निराशा दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा, पता नहीं कल आप भी मिले या नहीं, कल की कौन जानता है। मुझे कुछ तो जल्दी करना होगा, कल मैं कुछ और क्लबों से बात करूंगा। कार्ल्स को हालात की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। उन्होंने वहीं एक नैपकिन हाथ से एक छोटा सा अनुबंध साफ शब्दों में लिखा और निराशा पिता को थपथपाते हुए कहा, यह लीजिए अनुबंध, मेरा लिखा कभी बेकार नहीं जाता। आपका प्रतिभावान बेटा लियोनेल मेसी अब हमारे क्लब के संरक्षण में है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हम मेसी मेसी की कमियों को दूर करते हुए बड़े मुकाबलों के लिए तैयार करेंगे। बदलती हुई किस्मत के साथ मेसी अगर अलग देश में आ गए। वहाँ भी भाषा उन्हें नहीं आती थी, पर दुनिया में फुटबॉल की अपनी ही भाषा है, जिससे पैर सबसे बेहतर जानते हैं। 4 साल के प्रशिक्षण काल में उनकी लंबाई भी बढ़कर 5.7 फीट हो गई। बार्सिलोना के लिए वह महाफुटबॉल थे और अपने देश अर्जेंटीना के लिए एक महान उम्मीद। अपने बेमिसाल खेल से मेसी ने कई झंडे गाड़े। स्वर्णिम शिखर साल 2022 में तब आया जब अर्जेंटीना ने लियोनेल मेसी की कप्तानी में विश्व कप फुटबॉल जीता। मेसी को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्होंने अपना गोल्ड बटन बॉल पुरस्कार भी जीता। उन्हें फुटबॉल के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ मसीहा खिलाड़ी कहा जाता है। उनकी एक-एक सूचना दुनिया में समाचार बनती है और वह पेपर नैपकिन जिस पर उनका पहला अनुबंध लिखा था, वह साल 2024 में 9 करोड़ से भी ज्यादा रुपए में नीलाम हुआ। 39 वर्षीय लियोनेल मेसी अभी थके नहीं हैं और फुटबॉल विश्व कप 2026 में भी पूरे दमखम से खेल रहे हैं। वह विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और वह जब भी कोई गोल करते हैं तब आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, नानी ये रहा एक नानी ये रहा एक और गोल आपके लिए। थैंक यू।